नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में, जहां हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और हमारे संवाददाता उस पर जुड़ करके अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के दूसरे दिन संगठनात्मक और राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि उनका पूरा फोकस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और एनडीए सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल पर रहेगा। आज सुबह गोमती नगर स्थित होटल ताज में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति, सीटों के तालमेल और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे और फिर बसंत कुंज में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में चुनावी ऊर्जा भरने का संदेश दिया जाएगा। दौरे के अंतिम चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष पीर नगर पहुंचकर बूथ अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। बीजेपी इसे अपने बूथ सशक्तिकरण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही। दौरे के पहले दिन नितिन नबीन ने लखनऊ की चर्चित शर्मा जी की चाय की दुकान पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीते हुए कहा था कि 2027 का बिगुल बज चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया। अब सभी की नजर इस बात पर है कि लखनऊ से भाजपा 2027 के चुनावी अभियान को लेकर क्या नया संदेश देती है। नितिन नबीन का लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है नितिन नबीन ने, और अब देखना होगा कि भाजपा किन मुद्दों पर खरी उतरती है, किस तरह से भाजपा अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखती है। तमाम तरह के कार्यक्रम में शामिल भी हुए नितिन नबीन, और बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की और आज भी संवाद करेंगे, बैठकें की है और आज भी तमाम चीजें करने वाले हैं नितिन नबीन। और उन्होंने ये भी कहा है कार्यकर्ताओं से कि 2027 का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि लखनऊ से भाजपा 2027 के चुनावी अभियान को लेकर क्या नया संदेश देती है। भाजपा के पास इस बार क्या कुछ नया है, जनता के लिए किन मुद्दों पर, किन बातों पर वो चुनाव लड़ने वाली है, किस तरह से लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करने वाली है भाजपा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार 2027 के चुनाव की क्या रणनीति बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ दौरे पर आए हैं, ये उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का ये लखनऊ का पहला आधिकारिक दौरा है। और इस दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये संगठन की मजबूती के लिए दौरा किया गया है। इस दौरे में तमाम बैठकें हुई हैं। इस दौरे के दौरान तमाम तरह का संवाद हुआ है और सारा फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि किस रणनीति पर भाजपा काम करती है और आज का क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ प्लान है नितिन नबीन का। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह से जातीय समीकरण पर काम कर रही है भाजपा, किस जाति को, किस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमेशा से भाजपा के जो मेन वोटर्स रही हैं वो महिलाएं रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा के पास इस बार 2027 के चुनाव में महिलाओं के लिए क्या कुछ नया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या अवसर है भाजपा के पास। 2027 किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, रोजगार के मुद्दों पर या फिर तमाम चीजों पर लड़ा जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, मिशन 2027 किस तरह से आगे बढ़ेगा, संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करेंगे। इसमें क्योंकि तमाम दल भी मौजूद हैं एनडीए में, तो उनके साथ मिलकर के बेहतर तालमेल कैसे रहेगा, तो ये सब देखना होगा। और आज का अगर आपको शेड्यूल बताएं तो आज सुबह गोमती नगर स्थित होटल ताज में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक होगी नितिन नबीन की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे।
बैठक में तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। चुनावी रणनीति पर, सीटों के तालमेल पर और संगठनात्मक मजबूती पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाएगा भाजपा को, ग्राउंड पर किस तरह से लाया जाएगा भाजपा को, इस पर भी बात की जाएगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में चुनावी ऊर्जा भरने का संदेश भी दिया जाएगा। और इस दौरे के अंतिम चरण में नितिन नबीन पीरनगर पहुंचकर बूथ अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं से बिल्कुल सीधे संवाद करेंगे और इसको बीजेपी अपने बूथ सशक्तिकरण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा भी मान रही है। तो दौरे के पहले दिन आपको बता चुके हैं कि नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था और ये कहा था कि 2027 का बिगुल बज चुका है। और आज जो दौरे का उनका दूसरा दिन है, आज देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ों पर बात होती है, आज का पूरा शेड्यूल क्या रहता है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं लखनऊ से, अनिकेत तिवारी। अनिकेत, आज के शेड्यूल के बारे में क्या कुछ जानकारी है नितिन नबीन के? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगर आज के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो पूर्व जो तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ में होटल ताज में जो उनकी चाय पर चर्चा है वो शुरू हो चुकी है और होटल ताज में नितिन नबीन इस वक्त मौजूद और तमाम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ हैं। और लगातार नितिन नबीन अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान तमाम जो कार्यकर्ता, जो नेता है, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे। तमाम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। जैसे कि मैंने बताया कि आज होटल ताज में जो बैठक वो शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद ये बैठक समाप्त होगी। उसके बाद ठीक नितिन नबीन वहां से निकलकर जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके आवास पर जाएंगे और उसके बाद अगर हम बात करें दोपहर 1 बजे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर जाकर उनसे वो मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 5 बजे अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास जाकर उनसे वो तमाम बातचीत करेंगे। हालांकि अगर बात करें जिस तरह से कल संगठनात्मक बड़ी बैठक हुई है उससे मूल बात एक निकल कर आ रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ तौर पर तमाम पदाधिकारियों को प्रवास पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जो भी लोग प्रवास पर रह रहे हैं उसकी सारी रिपोर्ट आप संगठन मंत्री को देंगे। तो साफ तौर पर जो चुनाव से पहले तमाम जो प्रभारी है, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो प्रवास पर रहे और जनता के बीच में जाकर संवाद स्थापित करें। साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सरकार की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाए, उसका पूरा फीडबैक संगठन मंत्री को दे। तो साफ तौर पर तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश चुनावों से पहले वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजर आ रहे हैं तमाम अपने पदाधिकारियों को। और आज जैसे कि मैंने बताया कि इस बैठक के बाद वो बूथ अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे और उनसे भी समीक्षा करेंगे और तमाम फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जाकर उनसे अलग अलग बैठकर चर्चा और तमाम संवाद करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनिकेत, ये भी जानकारी है कि कल जो उनका रोड शो हुआ था, इस यात्रा के दौरान वो जातीय समीकरण पे भी काम कर रहे हैं। तमाम शायद 24 से 25 जातियों की प्रदर्शनी भी लगी थी इसको लेकर के। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अभी अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की बात करती है और लगातार हर वर्ग को साधने का प्रयास भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और उसी दिशा में लगातार हर जो वर्ग है उसके साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कल जब रोड शो था तो अलग अलग जो वर्ग के अलग अलग जो संस्कृति के जो लोग हैं उनको उनकी जो प्रदर्शनी थी वो भी उस रोड शो में देखने को मिली थी। अलग अलग समाज के जो लोग हैं, चाहे फिर वो आदिवासी समाज के लोग हो या फिर अन्य समाज के जो लोग हो या पिछड़ा वर्ग हो, तो सभी लोग कहना कि उनको साथ जोड़ने की बात बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और उसी दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर अगर बात करें तो विधानसभा के चुनाव है और चुनावों से पहले हर वर्ग को साधना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर बात करें एक बड़ा मैंडेट, एक बड़ा जनाधिकार बीजेपी को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है और उसी दिशा में लगातार बीजेपी काम कर रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान लगातार लोगों के बीच में तमाम पदाधिकारी हैं उनसे वो संवाद कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो डिप्टी सीएम उनसे मुलाकात वो करेंगे। कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके 5 कालिदास मार्ग आवास पर जाकर मुलाकात करी थी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो चुनावी नब्ज है उसको टटोलने का प्रयास लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में निराशाजनक रहा था, उससे केंद्रीय नेतृत्व को कहने की बेहद निराशा हुई थी और शायद उस पर कहने की समीक्षा करने की बेहद आवश्यकता है और उस दिशा में काम करने की बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व का जो तमाम जो मूल मंत्र रणनीति है उसको पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको तमाम जो निर्णायक रणनीति है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनिकेत, इसी के साथ उन्होंने कल भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया था और आज भी बैठक होने वाली है। तो क्या पूरा फोकस केवल 2027 चुनाव को लेकर के ये दौरा पूरा उसी पर बेस्ड है या फिर और भी कुछ है? तो देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनावी दौरा है और इस चुनावी दौरे ये पूरा दौरा जो है चुनावी दृष्टिकोण से ही देखा जा रहा है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव मात्र 5 से 6 महीने रह गया है और इसके पहले पहली बार उनका
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आना और नई जो टीम बनी बीजेपी की, उस टीम के साथ में बैठक करना, तो निश्चित तौर पर ये आगामी चुनावों को लेकर ये दौरा बेहद खास और अहम है और उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये दौरा घूमता हुआ नजर आ रहा है और उसी दिशा में लगातार राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो काम करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ ये भी जानकारी है कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां भी इसमें मौजूद हैं। अगर हम सपा की बात करें तो सपा भी काफी टफ कंपटीशन दे रही है और इसी के साथ भाजपा भी पूरी तरह से तैयारी में उठ रही है। तो क्या लग रहा है ग्राउंड पर, जिस तरह से आप भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस वक्त चुनावी बिगुल दोनों ही पार्टियों का बज चुका है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? ग्राउंड स्तर पर कौन सा ज्यादा पार्टी मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, अगर ये बात कहें कि इस वक्त वर्तमान में मजबूत सशक्त पार्टी कौन है, तो चुनाव के लिहाज से ये कह पाना बहुत सही नहीं होगा कि कौन चुनाव में जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी, क्योंकि ये तो निर्णायक फैसला जनता के पास नहीं होगा। जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जनता ने किसको सुरमोर पहनाया है। लेकिन ये जरूर है कि अगर बात करें मजबूती की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो चुनावी मोड में लगातार रहता है। और हालांकि अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी हर दिशा में अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। और बूथ अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो लगातार बूथ अध्यक्षों से मुलाकात करके बूथ पर काम करने का जो दिशा है, निर्देश है, वो लगातार पार्टी पदाधिकारी को देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो बूथ अध्यक्ष है आज उनके आवास पर जाकर वो उनसे मुलाकात भी करेंगे और तमाम समीक्षा संगठन तमाम जो निर्देश है वो भी वो देते नजर आएंगे। बिल्कुल। तो भाजपा 2027 के चुनावी अभियान को लेकर के क्या नया संदेश देती हुई नजर आ रही है? केवल बूथ लेवल की बात ना करें अगर, तो इसके अलावा और क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है इस बैठकों में, इन मीटिंग्स में? देखिए, साफ तौर पर ये संगठनात्मक बैठकें हैं, ये पार्टी की बैठकें होती और ये तमाम जो अंदर खाने में तमाम जो रणनीति तैयार की जानी है उसको लेकर ये बैठकें चल रही हैं। और चुनाव से पहले तमाम जो दिशा निर्देश, तमाम जो रणनीति है वो बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो तमाम जो मूल मंत्र है केंद्रीय नेतृत्व के वो देते नजर आ रहे हैं। किस तरह से जमीन पर काम करना, जनता के बीच में कैसे रहना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि तमाम पदाधिकारियों को प्रवास पर रहने का निर्देश प्राप्त हो चुका है और साफ तौर पर कहा गया है कि आप प्रवास पर रहे हो, अपना फीडबैक दें। ये जरूर है कि चुनाव से पहले बीजेपी तमाम अपनी जमीनी तैयारी करती नजर आ रही है। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो नितिन नबीन का ये दौरा कितना अहम साबित हो सकता है उसको लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बेहद खास दौरा है, बेहद अहम दौरा माना जा रहा है और तमाम जो रणनीति है वो बताते हुए नजर आएंगे अपने दौरे दौरान। बिल्कुल ठीक है निकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। इस मौके पर बिहार के विभिन्न जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार शरीफ के IMA हॉल में भव्य समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। वहीं कैमूर जिले के भभुआ शहर में भी स्थापना दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा। समाहरणालय पथ स्थित लिच्छवी भवन को पार्टी के झंडों, पोस्टरों, बैनरों से सजाया गया है। कार्यकर्ता अंतिम तैयारियों में जुटे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार स्थापना दिवस समारोह सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसमें बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। समारोह की सबसे खास बात यह होगी कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऑनलाइन माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अपने संबोधन में वो संगठन को और मजबूत करने, आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा करने तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर महत्वपूर्ण संदेश देंगे। आरजेडी नेताओं का कहना है कि 30वां स्थापना दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संगठन की ताकत, एकजुटता और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने का अवसर है। ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों पर सभी की नजर फिलहाल बनी हुई है। बता दें इसके पहले भी आरजेडी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था पटना में अपने कार्यालय पे, जहां पर सभी कार्यकर्ता जुटे थे। लालू यादव भी वहां पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और इस दौरान तेजस्वी यादव को नसीहत दी गई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा, वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, कि वो अपने पिताजी की तरह बने, यानी कि लालू यादव के नक्शे कदम पर चलें और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करें, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएं, ग्राउंड पर उतर करके काम करें। तो तमाम नसीहतें भी दी गई थी। हालांकि पार्टी की रणनीति पर भी विचार किया गया था और तेजस्वी यादव ने इसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया था। उन्होंने कहा था बिल्कुल वो इस तरह से काम करेंगे और अभी तो तमाम चीजें सीखनी बाकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि
क्योंकि आज यानी कि 5 जुलाई को आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो अब इस अवसर पर किस तरह से मनाया जा रहा है ये स्थापना दिवस, किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, कहां कहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, किन जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके वो तमाम जानकारी जो साझा करेंगे उस पर भी जानेंगे कि किस तरह की जानकारी साझा की जा रही है, किस तरह की बातचीत हो रही है आज। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं विशाल वैभव। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारियां चल रही हैं आरजेडी के स्थापना दिवस को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल आरजेडी का जो है आज स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस जो है 30वां स्थापना दिवस है। 5 जुलाई 1997 को ही जो है लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी का जो है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, एक फाउंडेशन बनाया था और जिसका मकसद था जो है उन बीजेपी कांग्रेस, उस समय कांग्रेस की जो है पूरे देश में बोलबाला हुआ करती थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ यानी समाजवाद के को लेकर जो समाजवाद के आवाज को जो कुचलने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने इस दल का निर्माण किया था 1997 5 जुलाई 1997 का दिन। और इसको लेकर आज सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो है एक पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा है कि आप तमाम कार्यकर्ताओं को जो है स्थापना दिवस को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम लोग को लड़ाई लड़ते रहना है, ये लंबी लड़ाई है, आप लोग तैयार रहिए। क्योंकि जो निराशावादी लोग हैं, जो समाजवाद की आवाज को बंद करना चाहते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ जो है हम लोग को अपना आवाज बुलंद रखना है। तो कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, तो वही तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को जो है बधाई और शुभकामना दिया है स्थापना दिवस के। और आपको मालूम होगा अदिति की सबसे अब जो बड़ी चीज देखने को मिली खासकर राजधानी पटना में, तो राजद ने अपना स्थापना दिवस पहले ही मना लिया था। 1 तारीख को जो है 1 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया गया था काफी ही भव्य तरीके से राजद कार्यालय में, जो राजद का प्रदेश कार्यालय है वहां पर स्थापना दिवस मनाया गया था। तो कहीं ना कहीं 4 दिन पहले मनाया गया था, जिसको लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता ने इस पर तंज भी कसा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी कहा था कि राजद इतना एडवांस कब हो गई, कहीं ना कहीं चुकी। और वो स्थापना दिवस मनाने के बाद तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए, तो शायद यही कारण होगी कि तेजस्वी यादव को जो है विदेश जाना था, जिसके कारण उन्होंने पहले ही जो है ये स्थापना दिवस अपना मना लिया। तो अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज लालू प्रसाद के पोस्ट पर भी बीजेपी के जो नेता है, प्रवक्ता है कुंतल कृष्णा, उन्होंने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि उनको तो ये पत्र पहले तेजस्वी यादव को भेजना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी खूब हो रही है इस स्थापना दिवस पर। अदिति, बिल्कुल विशाल, ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्थापना दिवस पर क्या कुछ विशेष किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने 1 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया था पटना में कार्यालय पर, तो तेजस्वी यादव को काफ़ी नसीहत दी गई थी उनके पदाधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वो लालू यादव जैसे बने। तो इस बार जो अभी 5 तारीख को इनका एक्चुअल का ये है स्थापना दिवस है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अगर हम सजावट की बात करें या अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें या अगर हम जिन चीज़ों पर संवाद होने वाला उनकी बात करें, तो इसको लेकर के क्या जानकारी आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर तैयारी की बात करें तो राजद का जो प्रदेश कार्यालय है राजधानी पटना का विठल पटेल पर, तो वहाँ 1 जुलाई को कार्यक्रम हो चुका है और आज जो है वहाँ बस जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो समय 11 बजे 11 या 12 बजे के लगभग में वे लोग पहुंचेंगे और वहाँ पर जो है बस दीप जलाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है वो प्रखंड कार्यालय में है, जिला कार्यालय पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजित है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इन सब से जो है कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वर्चुअल इन लोगों से जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया है कि आप अपने जिला में, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में जो है आज का स्थापना दिवस मनाएं। और यही कारण है, बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को भव्य कार्यक्रम जो है राजधानी पटना में किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को बिहार के विभिन्न जिलों से बुलाया गया था।
तो अब देखना है कि कार्यकर्ता कितने सक्रिय होते हैं और किन किन जिला और किन किन प्रखंडों में राजद का आज का कार्यक्रम होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिल्कुल। रात के समय का अगर दृश्य देखेंगे तो राजद कार्यालय को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है और रात में जो लाइट जो है वो लगाए गए हैं, बिल्कुल हरे हरे लाइट से ऐसा लगता है कि जैसे राजद कार्यालय को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि सावन का जो महीना शुरू होता है और हरियाली दिखाई देती है, तो वही राजद के लाइट से देखने से लगेगा कि जो है सावन महीने की शुरुआत हो गई। अदिति, बिल्कुल ये भी माना जा रहा है विशाल कि ये 30वां स्थापना दिवस केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि संगठन को मजबूत करने की एक रणनीति है, एक आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन जैसा है। जी देखिए, बिल्कुल राजद का जो स्थापना दिवस है ये वाकई में उत्सव नहीं है। और अगर हम बात करें तो किसी भी दल का वो स्थापना दिवस बनाते हैं तो निश्चित रूप से अपना संगठन को कैसे मजबूत करे वो उस पर भी चर्चा होती है। और वही यही कारण है कि कल आज जो है राजद का स्थापना दिवस है और इससे पहले जो है एक तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उदय नारायण चौधरी जो कि राजद के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को नसीहत भी डाला कि आप अपने पिता की तरह बनिए, अपने पिता की तरह जो है कार्यकर्ताओं की बातों को सुन लेते। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक स्पष्ट जो है संदेश दिया था उदय नारायण चौधरी ने अपने पिता को, तेजस्वी यादव को, कि अपने पिता की तरह बनिए। तो निश्चित रूप से जो है अब तेजस्वी यादव को ये सोचना होगा कि स्थापना दिवस आज उनका 5 तारीख को जो मनाया जा रहा है हर जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, तो पार्टी को और संगठन को कैसे मजबूत करे, कैसे संगठन में समन्वय बरकरार रखे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को है क्योंकि वो राजद के जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। अदिति, ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला है ये स्थापना दिवस समारोह और तमाम जिलों में होने वाला है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से स्थापना दिवस पर आरजेडी क्या कुछ करती है, किन मुद्दों पर बात करते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि वो ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं से। तो तमाम तरह की चीज़ें आज देखने वाली होंगी और इस पर सियासत भी गरमाई हुई है, इस पर बयानबाजी भी हो रही है। तो अब देखना होगा इसमें और क्या कुछ होता है आज आरजेडी के स्थापना दिवस पर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।